न्यूजीलैंड ने एक अच्छा मैच जीता साउथ अफ्रीका से, 300 पे 300 कर दिया। सो इसे पता क्या चलता है? इसे पता ये चलता है कि 300 स्कोर सेफ नहीं है, नंबर वन। नंबर टू कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही डेंजरस टीम है, लो प्रोफाइल है, कुछ ज्यादा इनकी मार्केटिंग नहीं हुई है, और ज्यादा इतने बड़े प्लेयर्स सो कॉल्ड नहीं है, मगर लाजवाब इनकी परफॉर्मेंस होती है। भारत को टेस्ट सीरीज में 3-0 हराया हुआ है, सो उसका भी एक हाई है। हालांकि डिफरेंट फॉर्मेट है, बट पता है कि सब कॉन्टिनेंट में ये अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और अपने आप को बैक करेंगे। और आप देख ही लीजिए कि एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सिक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक 2 मैच शानदार खेले। पता पाकिस्तान को भी चलना चाहिए कि क्या चीजें जो है आप न्यूजीलैंड से सीख सकते हैं। बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह से कॉनवे और विलियमसन खेले, कुछ ज्यादा इस तरह से नहीं था कि जैसे कि अफरा तफरी मची हुई है। बड़ी तसल्ली के साथ कॉनवे ने अपनी इनिंग्स को बिगिन किया और उसके बाद along the ground शॉट्स खेलते रहे। उसके बाद एक तरह से एक्सेलरेशन आई और एक्सेलरेशन भी सीमलेस थी। ऐसा नहीं थी कि फोर्स्ड एक्सेलरेशन है, हेल्टर स्केल्टर है कि अब हमें ये करना है, अभी वो करना है, 300 स्कोर है, क्या होगा कि अगर आउट हो गई या स्लो अगर पेस हो गई, कुछ ऐसा नहीं था। सो टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखे दोनों। उसके बाद बहुत ही अच्छी उम्दा बैटिंग की, एक पेस मेंटेन किया, विकेट इन हैंड। आई थिंक जो अभी तक मंत्रा निकल रहा है रन चेस का, वो यही है कि शुरू में तूफानी बैटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास विकेट इन हैंड होगी तो मिडिल फेज में भी कोई डेंजर नहीं है कि गेंद जो है वो फंस जाएगा, ये पिच जो है वो नकारा सी हो जाएगी या मुश्किल हो जाएगी बैटिंग। ये बड़ी अच्छी पिचेस है यहाँ पे पाकिस्तान की। सो यहाँ पे कम से कम जो है वो 330 350 के बीच में जब तक आप रन नहीं करेंगे पहली इनिंग्स में, तब तक कहानी आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि ये आराम से 325 स्कोर करने की पिच जो है रन चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो पाकिस्तान को क्या सीखना है इस न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस से? देखिए, एक तो ये कि तसल्ली के साथ आप अपनी ओपनिंग बिगिन करें, कुछ जल्दी नहीं होनी चाहिए, विकेट हाथ में रखें, वो ऑल टाइम जिस तरह पाकिस्तान खेलता है उसी तरह से खेलें, क्योंकि वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। इसमें कुछ ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप पहले बैटिंग करें तो फिर आपका टारगेट जो है ना उसको अचीव करने की करें, और मिनिमम टारगेट आपका 300 ही होना है। बट क्या लेसन मिलता है कॉनवे से और विलियमसन से कि तसल्ली से बैटिंग जो सेट हो वो लंबा खेले। एक ने 90 किया, एक ने 100 किया, और बेटर देन रन अ बॉल की इनिंग्स दोनों खेल गए। तो ये आपका टेम्पलेट है। इसी तरह से बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट से बहुत कुछ सीख सकते हैं पाकिस्तान के स्पिनर। जिस तरह से सेंटनर ने बॉलिंग की है, जिस तरह से ब्रेसवेल बॉल करते हैं, और क्या इनकी गिदर सिंह की कोई खास नहीं है, सिर्फ सिंपल चीजें रखी हुई हैं कि हर चीज जो है वो विकेटों के बीच में है। लेंथ बॉल है, स्पिन भी किया है तो थोड़ी सी पेस कम हुई है, बट इसके अलावा जो उसका एंगल है वो ऑफ मिडल या लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की विकेट को हिट कर रहा है, अगर आप राइट हैंडर है। इसी तरह से अगर आपने एंगल बॉल करना है और गेंद को अंदर लेके आना है, वो आप ऑफ से शुरू करते हैं और लेग स्टंप पे उसको एंड कर रहे हैं, और आप अपने आप को चांस दे रहे हैं लेग बिफोर का भी, स्लिप में आउट करने का भी, और फिर ये कि एक्यूरेसी के थ्रू जो है आप रन रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही आला दोनों ने बॉलिंग की है। पाकिस्तान को भी यही करना है, सोच और समझ के साथ, क्योंकि मैं समझता हूं कि स्पिन डिपार्टमेंट या स्पिन बॉलर्स यहाँ पे डॉट बॉल्स कर सकते हैं, विकेटें भी ले सकते हैं, और मिडिल ओवर्स में विकेटें आपको मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास क्वालिटी के स्पिनर हो नंबर वन, और आप तकिया किए हैं स्पिन पे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान जो है ना वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि स्पिनर एक ही है आपका पक्के वाला अबरार, उसके अलावा जो आपके मेकशिफ्ट है वो भी बहुत पीछे है कंपेयर टू अदर टीम्स। उनकी वो क्वालिटी नहीं है जो कि बाकी टीम्स के पास है। इसी तरह से पेस बॉलिंग भी जो है वो आगे पीछे है, इनकंसिस्टेंट है। मैं समझता हूं कि बाउंसर का इस्तेमाल यहाँ पे करना ही करना चाहिए, क्योंकि खासतौर पे भारत के अगेंस्ट जो है वो आपका एक पोर्टेंट फोर्स बन सकता है जो बाउंसर है। यॉर्कर का इस्तेमाल फास्ट बॉलर्स को करना है। इसी तरह से कंसिस्टेंसी दिखानी है। फील्डिंग पाकिस्तान की बहुत बेहतर होनी है। आपने देख लिया साउथ अफ्रीका की यंग टीम थी, क्या लाजवाब कैचेस किए उन्होंने। साउथ अफ्रीका के लिए भी एक अच्छा मैच था ये, क्योंकि एक यंग टीम थी, ब्रिट्स के जो थे उनके डेब्यूटेंट, उन्होंने 150 कर दिया। सो टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग थे, और ये छोटी छोटी बॉक्सेस को टिक करना होता है आपको, कि आप जब सेट हैं तो फिर आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, उसके बाद आउट नहीं हो रहे, और लंबी आपने सेंचुरी कर दी, और 300 का स्कोर जो था, फिर उसमें फाइटिंग स्कोर तो हुआ था ना, आखिरी ओवर तक मैच को खींच के ले गए थे साउथ अफ्रीका। बट इनकी जो अपनी अगला मैच है वो पूरी टीम आएगी, और एक्लिमेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टीम्स कंप्लीटली एट होम है। देखिए, न्यूजीलैंड अपने आप को बैक करता है, क्योंकि जो इंडिया से ये सीरीज जीते हैं 3-0 टेस्ट सीरीज, हालांकि वो टेस्ट सीरीज थी, बट उसका कोई ना कोई एक तरह से फील गुड फैक्टर वो कैरी करेंगे सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में।
इस चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि एक एतमाद है और फिर एक्लिमेटाइजेशन जो है यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आसान है कंपेयर टू साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस होता है। सो आपके बॉलर्स भी एट टाइम स्ट्रगल करते हैं कि कहाँ पे बॉल करना है। बैट्समैन जो है वो बाउंसी ट्रैक के ऊपर ज्यादा मुश्किल है उसको एडजस्ट करना कंपेयर टू लो बाउंस। और फिर अब वो जमाने भी चले गए जहाँ 20-20 दिन पहले एक वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए चले जाते थे। ना वक्त है, इतनी ज्यादा बिजी शेड्यूल है सारी टीम्स का लीग्स के थ्रू, या अब आपको दो दो टीम्स बनानी है क्योंकि पैरेलल वक्त के ऊपर आपकी दो दो ऑलमोस्ट सीरीज चल रही होती है। तो इन सब सिनेरियो को सामने रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड जो है ना वो टफ नट टू क्रैक होगा और इसी तरह से खेलते हैं हर वर्ल्ड टूर्नामेंट में। ये ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं इफ नॉट द फाइनल। और इनकी अहलियत बहुत अच्छी है, देखिए कॉमन सेंस बहुत अच्छी है, गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है क्रिकेट को लेके। उसके बाद एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, एक तरह से रोल्स भी डिफाइंड हैं और वेल परफॉर्म्ड वेल एग्जीक्यूटेड रोल्स हैं। वो सबको पता है कि किस तरह से बॉलिंग करनी है। एक दो बॉलर्स का अगर बुरा दिन भी होता है तो वो बाकी बॉलर्स कवर कर जाते हैं। और पता इससे यही चलता है कि शायद 300 का स्कोर जो है वो आराम से चेज हो जाएगा यहाँ पे। सो आपको 350 स्कोर करना ही करना है अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, या 325 330 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। उसके बाद आप एक फाइटिंग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पिच जो है यहाँ पे पाकिस्तान में, या पिचेस ये बहुत ही कंड्यूसिव है बैटिंग के लिए। फास्ट आउटफील्ड है, गेंद गैप में क्या नहीं कि चौका मिलता है आपको। सो आपके पास रन होने चाहिए। पाकिस्तान की स्पिन बेहतर होनी चाहिए, पेस जैसे मैंने कहा उसके ऊपर भी करना, और कॉम्बिनेशन को देखना कि क्या पाकिस्तान का बैटिंग कॉम्बिनेशन जो है क्या ये वारा खाता है या नहीं खाता है। सीनियर प्लेयर्स को मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। यहाँ पाकिस्तान में बड़ी लंबी इनिंग्स, बहुत ही आला मैच विनिंग इनिंग्स खेल चुके हैं। सो ये हेजिटेंसी अब जानी चाहिए कंप्लीटली। आप जाएं वहां पे मैच खेलने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करें, एक्सप्लोसिव हो आप। कई दफा हिटे मारने से भी आपकी फॉर्म वापस आ जाती है। कई दफा स्पेंडिंग टाइम एट द क्रीज, वो पुराना एक मंत्र है, उससे भी फॉर्म आ जाती है। बट अगर आप बॉल को देखिए और पॉजिटिव इंटेंट से खेलें तो एकदम से फिर क्लिक ऑन हो जाता है। आपने देखा भारत और इंग्लैंड के मैच जो हुआ, रोहित शर्मा से 10 स्कोर नहीं कर रहे थे मगर पॉजिटिव इंटेंट के साथ उन्होंने लाजवाब सेंचुरी स्कोर की। सो इसी तरह से बाबर को भी और रिजवान को भी सोचना है कि आउट होना जो है ना वो आपके जहन में नहीं होना चाहिए और आप पूरी खुल के खेलें, एक्सप्रेस करें अपने आप को, क्योंकि ऐसे भी आउट हो रहे हैं वैसे भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं है। सो बट अपने आप को बैक करना है पाकिस्तान को। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि इस न्यूजीलैंड की विक्ट्री से और 2 मैच जो न्यूजीलैंड खेले हैं उससे बहुत कुछ ये सीखे, क्योंकि उन्होंने टेम्पलेट सेट कर दिया है बैटिंग का भी और बॉलिंग का भी। फील्डिंग जो है पाकिस्तान को बहुत बेहतर करनी है। आपने देखा साउथ अफ्रीका की यंग टीम ने क्या कमाल कैचेस किए हैं। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम होगी बाय द वे जब वो पाकिस्तान से खेलेंगे, एक तरह से वो सेमीफाइनल हो गया इस ट्रायंगुलर का। सो पाकिस्तान को जीतना जरूरी है क्योंकि घर में खेल रहे हैं, फाइनल खेले, फाइनल जीते, चैंपियंस ट्रॉफी में उतरे तो बड़े दिल के साथ फिर उतरेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे और फिर चांस भी बहुत बेहतर हो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करने के लिए। बट इस वक्त तो न्यूजीलैंड रेड हॉट टीम लग रही है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले।